ऐसे श्री बद्री विशाल भगवान, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान तप पूर्ण करके जा चुके थे यहां से, तब देवताओं ने प्रार्थना की, बोले नाथ आपके उस तप स्वरूप को यहां विराजमान होना चाहिए ताकि कालांतर में भी लोग आपका दर्शन कर सकें, और ठीक उसी स्थान पर विराजमान होना चाहिए जहां आप बैठे थे। तब भगवान बोले अब हमको अपना प्रचार प्रसार इतना नहीं करना है। तब सारे देवता गए महादेव के पास, महादेव से जाके बोले आप कोई योजना बनाइए जहां भगवान ने ऐसी लीला, यहां ठाकुर जी बाल लीला भी किए हैं बद्रीनाथ में, पहले एक दिन सुनाई थी ना मैंने, छोटे से लाला बन के आए, पार्वती जी के मन को भा गए और पार्वती जी ने जाके गर्भगृह में विराजमान, वो बाल लीला जहां हुई वो स्थान भी है। चरण पादुका पर जब आप जाएंगे चरण पहाड़ी पर, तो ऊपर नहीं जाना, वहीं नीचे ही आगे जाएंगे तो वहां जहां ऋषि गंगा, चरण पहाड़ी से जो गंगा आ रही है वो ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा पार करते ही उस तरफ वहां ठाकुर जी की बाल लीला स्थली भी है, जहां ठाकुर जी ने बाल लीला की पार्वती जी के साथ। हम तो बहुत सूक्ष्म सुनाते हैं पर उसका विस्तृत भी है, खूब लीला की। पार्वती जी को नंदरानी यशोदा और कौशल्या मैया जैसा सुख दिया ठाकुर जी ने यहां पर, क्योंकि ये क्षेत्र तो केदारनाथ भगवान का ही है। ठाकुर जी तो हट करके जबरदस्ती बैठ गए यहां पे। तो सब देवता बोले कि यहां आपका एक स्वरूप विराजमान हो जिसकी हम भी आराधना करें और कालांतर में संसार के लोग भी दर्शन करके उससे धन्य हो, कृतार्थ हो। तो भगवान बोले अब हम तो नहीं करेंगे कुछ, आप लोग योजना बनाओ। तो देवता महादेव के पास गए। महादेव बोले ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ भी बस स्थान प्रकट कर दिया, प्रामाणिक रूप से एक आचार्य रूप धारण करके हम आएंगे और तब यहां बद्री विशाल भगवान को स्थापित करेंगे। तब शंकरम शंकराचार्यम, वही शंकर वही शिव आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो गए। और आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में दक्षिण में प्रकट होकर के 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की आयु में वेद वेदांतों के प्रमाणों के अनुसार खोजते हुए बद्रीनाथ आए। और यहां आकर के तप्त कुंड के पास में, तप्त कुंड में ही स्थान है या बगल में कोई स्थान है, वहां कुंड से ठाकुर जी के श्री विग्रह को, जो तप की मुद्रा में ठाकुर जी बैठे हैं, दोनों भुजाएं ऐसे हैं, जटाएं हैं, मुखमंडल का दर्शन प्रकट रूप से नहीं है। उसमें भी शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान की सामान्य लीला में मुख दर्शन इतना आकर्षक होता है कि व्यक्ति बावला हो जाता है देख के, तो तप का दर्शन अगर आप कर लेंगे तो